राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और सब बढ़िया रहो। तो आज है 17 मार्च। आज के दिन मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी। आज मेरी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं और देखो मैं भूल गई क्योंकि मेरे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि आज मेरी शादी को 5 साल भी हो गए हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दिखावटी चेहरा मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ कि मैं खुश हूँ, बेटेंशन हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ख़ुद देख लो आप कि शाम के बज रहे हैं 2:10 हो रही हैं और अब मुझे याद आया है कि आज मेरी सालगिरह भी है और ना मेरा भाई है। अब मैं अपने भाई को फ़ोन करूँगी, उसको बुलाऊँगी और वही केक वेक लेकर आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि मेरी शादी को आज 5 साल भी पूरे हो गए हैं। और बदकिस्मती देखो कि दिल रो रहा है और चेहरा मुस्कुरा रहा है, दोनों चीज़ें करनी पड़ रही हैं क्योंकि 2 ही साल हुए थे जब विवेक जी ठीक थे। विवेक जी के साथ जो मैंने केक कट करा था हम दोनों ने, तो 2 ही साल हुए थे। तीसरी एनिवर्सरी में बना नहीं पाई थी क्योंकि तीसरी एनिवर्सरी पर विवेक जी कोमा में चले गए थे और जब से लेके इनको 3 साल ही हो जाएंगे, 3 साल ही समझो, क्योंकि तीसरी एनिवर्सरी है मेरी जो विवेक जी के साथ नहीं बननी। 3 साल की एनिवर्सरी मेरी ऐसी निकली है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि कितने दर्द छुपाकर हंसना पड़ता है। और आज तो ऐसा हो रहा है कि अंदर से दिल इतना रो रहा है, बहुत ज़्यादा, बस आंसू बाहर नहीं आ रहा है और बाहर से चेहरा हंस रहा है। दोनों चीज़ें करनी पड़ रही हैं। खुशी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये खुशी का ही दिन था कि हम दोनों एक साथ हुए थे और भगवान ने हम दोनों को एक साथ मिलाया था। मेरा प्यार मुझे दिया था, विवेक जी का प्यार विवेक जी को दिया था। तो खुशी इस बात की है और दुख इस बात का है कि वो खुद से केक भी नहीं काट पाएंगे बैठ के। ऐसे क्या है कि उनका मतलब हाथ पकड़ के केक कटवा लो, तो ये कोई केक काटना नहीं है। बस यही चाहती हूँ इस वर्ष से कि किसी बहन को ऐसी एनिवर्सरी ना बनानी पड़े जैसी साक्षी 3 साल से बनाती आ रही है। भगवान गरीब भी दे दे लेकिन ऐसे दुख किसी के घर में ना दे जो हमारे घर में है। तो आइए मैं विवेक से मिलवाती हूँ, देखते हैं कि विवेक जी का क्या रिएक्शन रहता है। विवेक जी का क्या रिएक्शन रहेगा जब मैं ही भूल गई कि आज मेरी एनिवर्सरी भी है। तो विवेक जी को तो वैसे भी याद नहीं होने का। तो विवेक जी को मैंने गेंद दे दी थी, ये देखो सो रहे हैं ये। तो विवेक आज क्या दिन है? किसकी एनिवर्सरी है? अपन दोनों की। तो एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी जान ये बोल रही है, इनकी मरी मरी आवाज में तो बोल रही है। तेज बोल के दिखाओ। क्या है एनिवर्सरी? किसकी? अपन दोनों की। हैप्पी एनिवर्सरी। ओहो हैप्पी एनिवर्सरी जान, अब तो बोल दी बढ़िया करके भाई। केक काटोगे? कैसे करके काटोगे बताओ? हाथ से बताओ कैसे केक काटोगे? ऐसा काटोगे? सच में ऐसी काटोगे? सुनो, अगले साल तक ठीक हो जाओगे? अपने पैरों पर चलोगे? बैठ के केक काटोगे फिर? हाँ, ये देखो केक कट रहा उनका, केक कट रहा। तो भाई फाइनली मेरा केक आ चुका है एनिवर्सरी का। पापा लेकर आए हैं और इसमें पेटी में आए हैं समोसे। और तो दावत नहीं दे सकते लेकिन सबको एक एक समोसा दे देंगे, ज़्यादा तो दावत नहीं दे सकते। और मैं जा रही हूँ सबसे पहले माता रानी की पूजा करने, उसके बाद आकर केक कट करेंगे और फिर छोटी सी दावत करेंगे। तो भाई मैं चल दी हूँ माता रानी के मंदिर और सबसे पहले लगवाती हूँ विवेक जी का हाथ। ये विवेक जी का हाथ मैंने लगवा दिया है और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर। उसके बाद करते हैं केक कट की तैयारी और प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं आ गई हूँ मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। तो मैं हर साल
माता रानी के मंदिर पे प्रसाद चढ़ाती हूँ। इस बार भी मैं यही कर रही हूँ, मैं प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। पूजा करने तो मैं डेली आती हूँ, लेकिन डेली प्रसाद नहीं चढ़ाती हूँ। प्रसाद आज ही के दिन चढ़ा रही हूँ और आज ही के दिन चढ़ाती हूँ या फिर नवरात्रों में चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे एक गाँव की लड़की थी, हम दोनों को धूप लगा रही थी, बोल रही थी कि तेरे पापा ठीक हो जाएँ और बहन तेरा पति ठीक हो जाए। सबको यही लगता है कि विवेक जी बस जल्दी से ठीक हो जाएँ। प्रसाद चढ़ा दें, बोल दे माता रानी मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो। ठीक है बोलो माता रानी मेरे पापा को ठीक कर दो। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं शेरावाली माता की पूजा। बस माँ से एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि माँ सबके सुहाग सलामत रखना, सबको हमेशा सुहागन रखना। यहाँ पे करूँगी मैं शिव जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा। बस शिव जी से भी यही मांग रही थी कि सबको ठीक ठाक रखना। हनुमान जी से बोल रही थी कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा संकट है जो तुम नहीं हर सकते, तो प्लीज़ मेरा संकट भी हरो, मेरे पति को ठीक कर दो, इस लायक कर दो कि वो आकर खुद से आपकी पूजा करें, आपके चरण छुएं। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। ये लेकर आए पापा केक, बहुत ही सुंदर केक है और इसमें पेटी में है समोसे गरम गरम। ऐसे ये क्यों खोल दिया, ठंडा हो जाएगा ये, इतने मक्खियाँ बढ़ जाएंगी इसमें। बस अब मैं कटवा रही हूँ विवेक जी से केक और इनका हाथ पकड़ के केक कटवाना पड़ रहा है। देखो खुद आप देख सकते हो, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। जब हमारी एनिवर्सरी आती है, डुग्गू का बर्थडे, विवेक का बर्थडे या मेरा बर्थडे, किसी का भी कुछ भी फंक्शन हो, विवेक पूरा दिन जागते हैं और केक कटने के टाइम सोते हैं। और अब यहाँ पे मम्मी खिला रही हैं इनको केक और मैं इनसे बोल रही थी कि विवेक जी के सर पे आप हाथ फेर देना, थोड़ा आशीर्वाद दे देना, क्योंकि इनको नहीं पता कि आशीर्वाद भी देना ज़रूरी है। मम्मी भूल जाती हैं, मम्मी का दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है, विवेक जी को लेकर टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। ये देखो कहने से किया है सर पर हाथ भी। और अब इनको खिलाएगा मेरा भाई केक विवेक जी को, और सो रहे हैं। बार बार हमें विवेक जी को उठाना पड़ रहा है, कभी तो उनकी पैर की उंगली खींचनी पड़ रही है मुझे, कभी कुछ, लेकिन बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। और केक तो देखो खा लिया है, कैसे आराम से खा रहे हैं, पर आंखें बंद करके। केक भी आंखें बंद करके काटा है और खाया भी आंखें बंद करके। बोल भी रहे हैं पर आंखें नहीं खोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उस टाइम, आंखें ही नहीं खोलते हैं। और अब पापा खिलाएंगे विवेक जी को केक, तो देखते हैं कि विवेक जी खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले खिलाया इन्होंने विवेक जी को केक और मैं बना रही थी इनकी वीडियो। देखो पापा ने जब केक खिलाया तो कितने जुगत से इन्होंने केक खा लिया है, आराम से मुंह चला रहे हैं, लेकिन आंखें नहीं खोल रहे। आंखें खोल के नहीं चला रहे हैं, मुंह भी, आंखें बंद हैं और मुंह चला रहे हैं। अब है डुग्गू की बारी, अब हमारे छोटे डॉन की बारी है। अब हमारे छोटे डॉन खिलाएंगे अपने पापा को केक, क्योंकि ये ज़्यादा उतावला हुआ फिर रहा था कि कब केक कटेगा और कब मैं अपने पापा को खिलाऊंगा। जब डुग्गू ने केक खिलाया तो बहुत ज़ोरों से विवेक जी ने मुंह को फैलाया और एकदम से केक अंदर को सटक लिया। डुग्गू का प्यार आज भी बरकरार है विवेक जी की नज़र में। और यहाँ पे मैंने केक कटने के बाद मम्मी पापा का लिए आशीर्वाद, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद भी ज़रूरी है जीवन में। केक कट चुका है और अब हम कर रहे हैं समोसों की तैयारी, क्योंकि हमें समोसे पहुँचाने हैं पड़ोस में सभी घरों में, और जो भी हमारे घर पे आते हैं उन सभी के घर समोसे पहुँचाने। यही एक छोटी सी दावत है, ज़्यादा तो भाई नहीं कर पाए, जो भी बस की था वो कर दिया, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हमें भी थोड़ी खुशी करने का मौका मिल जाता है। वरना दुख तो जीवन में इतने भरे हुए हैं कि इनमें क्या खुशी का माहौल है, पर कर लेते हैं थोड़ा। और ये पापा देख आएंगे अब, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा केक सबको और एक एक समोसा, ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे अभी, थोड़ा थोड़ा कर देंगे और इसके बाद हम अपना खाना पकाना करेंगे। तो अब पापा लेके जाएंगे, हमारे घर के पीछे बाग है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए समोसे और थोड़ा थोड़ा केक लेके जाएंगे। उनका भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ों का जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना ही थोड़ा होता है। और मेरे लिए तो आशीर्वाद दुआओं की ही मुझे तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तुम खा लो गरम है भी समोसा। तो भाई अब हम चलते हैं पड़ोस में, समोसा और सॉस जो भी हमसे बना वो हमने कर दिया। अब बस जल्दी से भगवान जिस लायक कर दें कि अगले साल को विवेक जी खुद केक कट करें और हम छोटी सी दावत भी दें।
चलते हैं अब। खा लियो गरम, कुत्ता ना खा